हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का जो ये लेक्चर रहेगा ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आर.एस. खुरमी का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्योंकि ये कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने ये रिकमेंडेड किया कि भैया जो है आर.एस. खुरमी का ये सेशन चला दीजिए, दिक्कत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि अभी बहुत सारा जो एग्ज़ाम है आने वाली है और जो एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ सेल का भी एग्ज़ाम हो चुका, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जा रहा है, तो दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, चलिए ये वाला सेशन चला ही देते हैं, ताकि जो बच्चों को दिक्कत हो रहा है न्यूमेरिकल बनाने में या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो दिक्कत हो रहा था, वो क्वेश्चन उसको आसानी से वो सॉल्व कर सकता है। देखिए हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर से, और वो पहला चैप्टर क्या है, वो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम सिर्फ इसका किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से थोड़ा सा थ्योरी जो है, थ्योरी टच करते हुए हम न्यूमेरिकल पे ले जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल में दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये थ्योरी है और किस तरह से इससे क्वेश्चन अराइज होता है, और इसी थ्योरी से और नया क्वेश्चन किस तरह से डेवलप हो सकता है। ठीक है, और देखिए हाँ, और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो मैं लेक्चर जो मैंने डाला है पीछे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लेक्चर में डाल चुका हूँ बेसिक, तो उसमें क्या है कि बहुत सारा टर्म्स जो यूज़ हुआ है वो मैं कवर कर चुका हूँ। जैसे क्या है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना, ये हम कवर कर चुके हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो भी हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद क्या है आपका रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया, और रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, और डायरेक्शन किस तरह से क्या निकालते हैं हम, वो भी हम बता चुके हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर 2 में। तो आप अगर नए हो तो आप जा कर के मेरे चैनल में रे जे के महतो एजुकेशन, उसमें जा कर के आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है लेक्चर 2, 1 और वेक्टर का जो लेक्चर मैंने चलाया, करीब 1, 2, 3 लेक्चर देख लीजिए, आपको सफिशिएंट हो जाएगा इस बुक को समझने के लिए। काफ़ी है लेक्चर, वैसे मैंने 5, 6, 7 लेक्चर चलाया है उसमें वेक्टर में, तो 3, 4 लेक्चर देख लीजिए, वो काफ़ी है इसको समझने में। वैसे मैं डिस्कस बताते जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे करके बताते जाऊँगा, लेकिन आप उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत सारा आसान हो जाएगा। फिर आपका माइंड जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा, और जब एक्टिव हो जाएगा ना तो आप आर.के. जैन जो बुक है उसको आप खुद से मतलब विजुलाइज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और दिमाग मतलब क्या हुआ, एक तरह का अलग ही, मतलब चारों तरफ से जो इसका जो डायमेंशन है, चारों तरफ का जो डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। सोचने का जो डायमेंशन है ना, अलग अलग डायमेंशन में, वो आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है बेसिक से टच करते हुए बताते जाते हैं। क्योंकि देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट भी है इसमें, और ये थ्योरेटिकल पार्ट भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है कि सारी चीज़ बताना पड़ेगा, जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है वो हमें बताना पड़ेगा। देखिए इसको क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखिए इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या चीज़ है वो देखिए हम तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बच्चा कमज़ोर हो उसको आसानी से वो पढ़ना सीख जाए पहले, उसके बाद वो खुद से उसको कनेक्ट करना सीख जाए वो। क्योंकि पढ़ने में भी बहुत, जो हिंदी मीडियम के बच्चा अगर जो बाय द वे डिप्लोमा कर लेता है तो उसको दिक्कत आता है। और बहुत तरह क्या है कि बहुत सारा डिप्लोमा जो करता है, बहुत सारा बच्चा लोग वो मतलब कॉलेज मात्र नाम मात्र के बराबर कॉलेज की अटेंडेंस करीब 0 के बराबर, डिग्री तो मिल ही जाता है। ठीक है, और वो अगर बढ़िया ट्यूशन नहीं मिला उनको तो उनको भी समझने में दिक्कत होता है। इसलिए हम तोड़ तोड़ कर समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ मतलब एग्जाम्पल, मतलब कुछ दूरी तक हम जाएंगे, तोड़ तोड़ कर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपको फ्लो आ जाएगा, जैसे हमको फील होने लगेगा और आपको भी फील होने लगेगा कि भैया ये फील हो रहा है, तो फिर हम थोड़ा सा स्पीड चल जाएंगे। ठीक है, देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देखिए इंट्रोडक्शन। हाँ, और एक चीज ध्यान रखिए कि इस चीज को समझने के लिए और जुगाड़ क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए आप खीर बना रहे हैं,
क्या है, आरएस खुरमी एक तरह समझिए खीर है, ठीक है। तो खीर बनाने के लिए बहुत सारा जुगाड़ चाहिए ना, चाहिए कि नहीं, गैस भी होना चाहिए, उसके बाद क्या है, चावल होना चाहिए, किशमिश होना चाहिए, काजू होना चाहिए, और जितने सारे बहुत सारा उसमें इंग्रेडिएंट, जो इंग्रेडिएंट जितना बढ़िया बढ़िया इंग्रेडिएंट उसमें आप डालोगे, इंग्रेडिएंट, ठीक है, उतना बढ़िया वो खीर बनेगा। तो उसी तरह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो जो टॉपिक का यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन है इसमें, उसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो फिर ये आसान हो जाएगा ना, फिर ये इसका जो खीर है बहुत मस्त तरीका से बनेगा, ठीक है। वो खीर आप किसी को खिला सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा है। तो इसमें देखिए जो बेसिक फिजिक्स भी इसमें अप्लाई है, तो बेसिक फिजिक्स का यूज़ भी इसमें हो रहा है, और इसीलिए हम बेसिक फिजिक्स जो है हम डाल चुके हैं वीडियो। मेरा वीडियो बेसिक फिजिक्स का जो टर्म्स है, जैसे उसमें मोशन से स्टार्ट किए, मोशन क्या है, उसके बाद वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम डिस्कस बेसिक फिजिक्स में कर चुके हैं दोस्तों। इसका लेक्चर 1 लेक्चर 2 हम डाले हुए हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। मेरा जितना भी पीछे डाले हैं दोस्त सब इंपॉर्टेंट है, और हम उसी का, मेरा जो टारगेट था क्या, हम पहले ही लेक्चर में बोले हैं कि मेरा जो टारगेट है वो आप इस तरह समझाने कि मेरा टारगेट है कि भैया वो कम क्लास में है, अगर 9th का बच्चा भी 10th का बच्चा भी अप्रोच रखे इंजीनियरिंग तक का क्वेश्चन को, और उसी को ध्यान में रख के हम जितना सारे वीडियो बनाए भाई, हम उसी को ध्यान में रख के बनाया। तो आप अगर नए हो तो आप पीछे के जो वीडियो हम डाले हैं पीछे, उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं, आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए क्या इंट्रोडक्शन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, देखो करना कैसे है। कोई भी अगर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन सा जुगाड़ लगेगा जिसके कारण से ये आसान हो जाएगा, तो हम तो बोल दिए बेसिक फिजिक्स जरूरत है। दूसरा क्या है, वेक्टर। ये तो वेक्टर तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वो बहुत ही कीमती चीज है, कीमती टॉपिक है वो, बहुत ही। तो एक वेक्टर हो गया, एक बेसिक फिजिक्स हो गया, और क्या है, बस सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत मैथ्स है, त्रिकोणमेट्री है बस। तो त्रिकोणमेट्री का भी क्लास वीडियो हम डाल चुके हैं, बेसिक से एकदम जीरो से, तो भी जा करके आप देख सकते हैं। अगर आप कमज़ोर बच्चे हो तो उनके लिए हम ये जुगाड़ लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो हम प्रीफर्ड कर रहे हैं, जो वीडियो, आप प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा हिंट्स देते जाएंगे ताकि आपको आसान हो, और ये हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप कनेक्ट कर सको कि किस तरह से एक दूसरे से लिंक है, और जब इस तरह से कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा फिर, ठीक है। जैसे देखिए इंट्रोडक्शन, देखिए द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स is that branch of engineering science which deals with the principle of mechanics along with their application to engineering problems. It is subdivided into the following two main groups. देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच, मतलब ये वह ब्रांच है, किसका क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि इंग्लिश का जुगाड़ जो है, इंग्लिश का जुगाड़ का भी वीडियो हम डाले हैं कि जिसको दिक्कत हो रहा है इंग्लिश पकड़ने में, कैच करने में, तो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लगाइए। तो सबसे पहले यहां पर है द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अच्छा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अच्छा क्या है भैया, इज दैट ब्रांच, अच्छा ब्रांच है, किसका ब्रांच है, क्वेश्चन रीजनिंग करो, ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, अच्छा जो इंजीनियरिंग विज्ञान है उसका ये ब्रांच है। ओ तो क्या करता है ये, रीजनिंग विच डील्स, जो क्या करता है, वर्णन करता है। अच्छा भैया वर्णन करता है, अच्छा किसके साथ, देखो विद द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स का जो सिद्धांत है उसके साथ क्या करता है, डील्स करता है, वर्णन करता है। अलोंग विद देयर एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है उसके साथ जो मतलब मैकेनिक्स का जो सिद्धांत है उसको वो डील करता है। कौन, ये जैसे इंजीनियरिंग क्वेश्चन क्या हो गया, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या हो गया, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी गिर रहा है भैया, काहे गिर रहा है, क्यों हो रहा है, एक क्वेश्चन ही तैयार कर दिया, इतना वेलोसिटी जा रहा है, ये हो रहा है, ये टकराया, वो टकराया, हो गया क्वेश्चन।
तो उसमें जो जो चीज मैकेनिक्स का लग रहा है एप्लीकेशन, वो सब को डील करता है कौन? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद इट इज सब डिवाइडेड, ये बांटा गया है। ठीक है, किसमें? इनटू द फॉलोइंग टू मेन ग्रुप, दो ग्रुप में। क्या है? एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, स्टैटिक्स मीन्स क्या है? रुका हुआ, स्थिर, स्टैटिक्स। डायनेमिक्स मतलब क्या है? मतलब मोशन में है। तो स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि हम कोई फोर्स जो है डील करेंगे किसको? फोर्स के साथ, और उसके अफेक्ट जो उसका उसका जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को हम लोग डील करेंगे। कहीं अगर फोर्स लग रहा है और वो रुका हुआ है, तो फोर्स लगा है और हम रुका हुआ है, उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ तो चेंजिंग आएगा ना जी। मान लीजिए मूवमेंट नहीं है, लेकिन चेंजिंग तो है, मूवमेंट नहीं है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं स्टैटिक्स है। ठीक है, तो उसका फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। किसमें? स्टैटिक्स में। और डायनेमिक्स में क्या है? डायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे मोशन। जब कोई चीज अगर मोशन में है, तो मोशन में अगर है तो उसमें ऑब्वियसली फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने के कारण से क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए वो चीज लिखा हुआ है, द स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स के साथ डील करता है, फोर्स के साथ डील करता है। एक मिनट, हाँ, डील करता है। डायनेमिक्स दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेस, बल के बारे में डील करता है, एंड देयर इफेक्ट्स, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बल लग गया, ठीक है, कोई चीज रुका हुआ है, मान लो इस पे बल लगाएं, तो उसके बारे में तो हम स्टडी करेंगे ही करेंगे। उसके कारण से क्या इफेक्ट पड़ा, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको भी हम लोग जिक्र करेंगे। किसमें? स्टैटिक्स में। वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज एट रेस्ट, देखिए कंडीशन दे दिया ना दोस्त, वाइल, जब, एक्टिंग अपॉन द बॉडी एट रेस्ट, जब क्या होगा, जो बॉडी के बारे में हम लोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, यानी फोर्स लगने के बावजूद भी वो क्या होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। और डायनेमिक्स मींस क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, द डायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो वह ब्रांच विच डील्स, जो डील्स करता है, वर्णन करता है क्या? विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स, यानी बल के बारे में और उसके इफेक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज इन मोशन, मतलब क्या कंडीशन डाल रहा है कि बॉडी जब वो मोशन में है तब फोर्स के बारे में तो करेंगे ही, उसके इफेक्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। किसमें? डायनेमिक्स में। ठीक है, तो देखिए उसके बाद इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू ब्रांचेस। पहला क्या है? काइनेटिक्स, दूसरा क्या है? काइनेमेटिक्स। तो इसमें तो ये तो बात क्लियर है ना कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, तो मोशन के बारे में पढ़ रहे, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि देखिए कोई चीज अगर मोशन हो रहा है, तो एक हो सकता है कि मोशन हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए, तो एक ये कंडीशन हो सकता है कि हम इसमें जो फोर्स लग रहा है, कौन सा कारक, कौन सा काउज है जो इसको मोशन के लिए मतलब मोशन के लिए वो कारक है जो इसको मोशन को बढ़ावा दे रहा है, उसको हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। सिर्फ मोशन बढ़ रहा है, कितना वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, ठीक है, किधर चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन कौन सा फोर्स के कारण से चेंज हो रहा है उसके बारे में हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, उसका इफेक्ट के बारे में हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। तो क्या है? काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, सॉरी, हाँ, काइनेटिक्स में क्या होगा कि हम लोग डिस्कस करेंगे। काइनेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे किसके बारे में? बॉडी जो है मोशन में, ठीक है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स लगाने के कारण से, वो जो फोर्स लगा दिए, फोर्स लगाने के कारण से जो उसका मोशन में क्या चीज हो रहा है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, जबकि काइनेमेटिक्स में क्या है कि काइनेमेटिक्स में क्या है कि
काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन। मोशन में तो है, लेकिन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फोर्सेस, यानी वो जो फोर्स, जिस फोर्स के कारण से वो मोशन में है, वो सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, यानी कि जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल हो मोशन करने के लिए, ठीक है, या मोशन देने के लिए उस ऑब्जेक्ट को, तो उसके बारे में हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। तो वो क्या हो गया, आपका काइनेमेटिक्स हो गया। और काइनेटिक्स मतलब क्या हो गया कि जिसमें हम लोग डील्स करेंगे, फोर्स के बारे में डील्स करेंगे। मोशन हो रहा है तो मोशन होने में कौन कौन सा फोर्स वहाँ इफेक्ट डाल रहा है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, आप जब 12 जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ केमिकल फोर्स क्या क्या लग रहा है, कौन सा रिएक्शन फोर्स लग रहा है, सारा चीज़ उसमें डिस्कस किया जाता है। रेट क्या है, सारा रेट के साथ साथ केमिकल रिएक्शन, सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसलिए तो उसको बोलते हैं काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये ज़्यादातर केमिस्ट्री में इसका पढ़ते हैं, इसलिए 12th क्लास में एक चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो उसके बाद हो गया, ये क्लियर है। उसके बाद आता है आपका फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या है, तो फोर्स क्या है, फोर्स किसको कहते हैं। फोर्स मतलब क्या आ गया, देखिए ध्यान दीजिए। बल क्या है, बल वह कारक है, क्या है, बल वह कारक है। बल करता क्या है, कोई भी बॉडी को, कोई भी वस्तु को या तो चेंज करता है, या तो चेंज करने की, वह कारक जो किसी वस्तु को चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा, तो वही कारक को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अगर हम इसको पुश कर रहे दीवार को, तो एक क्या है कि दीवार को हम चेंज कर सकते हैं, या तो गिर सकता है, या तो क्या हो सकता है कि हम इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, गिरा नहीं है, तो ये तो है बल। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट मे बी डिफाइंड एज ए एजेंट। ये जो है किस रूप में डिफाइंड है, एक एजेंट के रूप में, है ना। नहीं बोलता है एजेंट है, LIC का एजेंट है, बोलता है ना, कार्यकर्ता LIC का। तो इट मे बी डिफाइंड एज ए एजेंट, एक तरह समझ लीजिए कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। क्या, विच प्रोड्यूसेस, जो प्रोड्यूस करता है, क्या, या टेंड्स टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है या तो प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। डिस्ट्रॉय मतलब या तो बर्बाद करने की, बर्बाद, और क्या, और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय, या तो बर्बाद कर देगा या तो उसको करने की कोशिश करता है। द मोशन ऑफ ए बॉडी, डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसको, उसका मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा या तो डिस्ट्रॉय कर देगा। ए फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन ए बॉडी में क्या क्या कर सकता है, जब भी फोर्स लगता है कोई बॉडी पे तो क्या क्या होता है, देखिए। चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कोई भी वस्तु का जो है मोशन, गति क्या होगा, चेंज हो सकता है, चेंज होगा। रिटार्ड द मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कोई बॉडी का जो है रिटार्ड होगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर से गाड़ी जा रहा था, एक्सेलरेटेड किधर हो रहा था, इस तरफ हो रहा था, एक्सेलरेशन इधर था, लेकिन मान लीजिए कुछ कारण से अगर कोई उधर से पुश कर रहा है, तो अब तो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा ना, इधर ना हो रहा था इधर, मान लीजिए इससे ज़्यादा एक्सेलरेटेड अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो भैया नेगेटिव डायरेक्शन में त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर क्या होगा, बैलेंस द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी, और क्या करता है, बैलेंस द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी, उस बॉडी पे जो भी फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, उसको बैलेंस भी करता है ना। मान लीजिए कोई चीज़ है, उसको मान लीजिए हम, ये अनबैलेंस था, हम फोर्स लगा दिए तो बैलेंस हो गया। मान लीजिए उधर जो है, मान लीजिए इस तरफ जो है कुछ ज़्यादा अमाउंट में बल जो है डोमिनेट कर गया, मतलब ज़्यादा लग गया, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए इधर उतना ही फोर्स इधर हम अगर रख दें तो भैया बैलेंस हो जाएगा। तो एक तरह का क्या है कि बैलेंस भी करता है। गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेस इन ए बॉडी, उसके बाद क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस भी उसका बढ़ सकता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। स्ट्रेस क्या बताए थे, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब क्या कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, देखिए परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं कोई खास एरिया पे, तो क्या वहाँ स्ट्रेस आ रहा है ना, अरे दिमाग में स्ट्रेस आता है ना, टेंशन, स्ट्रेस नहीं आता है, तार में आता है, हर चीज़ में आता है ना स्ट्रेस, तो उसी तरह स्ट्रेस भी आता है ना, क्या है, तो बॉडी के अंदर में क्या हो गया, स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है। अरे सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, तड़तड़ाता है, नहीं कोई चीज़ आपको हाथ को अगर खींचा जाता है, देखता है खींचा रहा है तो किस तरह, जैसे तड़ लग रहा है, जैसे लग रहा है फट जाएगा, तो क्या है, एक तरह स्ट्रेस है ना, तो क्या हो रहा है,
इंक्रीज कर रहा है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हम लोग निकालते हैं किस ऑर्डर में, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो इफेक्ट लग रहा है कहां पे, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कोई बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है उसको हम लोग एक ऑर्डर के रूप में निकालेंगे। वी मस्ट, हम लोग को जानना चाहिए, जानना जरूरी है क्या, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फोर्स, फोर्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टर होता है। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को भी पता करना जरूरी है। द नेचर ऑफ द फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है, पुश लग रहा है, पुल लग रहा है, मतलब अगर धकेल रहे हैं या खींचा जा रहा है, ये भी ध्यान में रखेंगे। एंड क्या है, द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग, कहाँ पे लगा हुआ है। अब फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, मान लीजिए फोर्स अगर मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये है, तो यहीं पे डिस्कस करेंगे कौन सा पुलिंग है, पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो ये हो गया, ये ध्यान में रखना है। कितना अमाउंट में लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जैसे देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता क्या है, जैसे देखिए ये क्या है, कोई फिक्स पॉइंट है, अब मान लीजिए दरवाजा है, अब मान लीजिए हम कुछ एंगल पे इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, किस तरह से, इस तरह से लगा रहे हैं ना, फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, ये F1 है। तो बोलेगा कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, तो फोर्स क्या है, वेक्टर है, उसको हम पैरेलली मूव कर सकते हैं। तो जो पैरेलली मूव कर रहे हैं, जो जाएगा सीधे, इसी को कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो टॉर्क में क्या होता है, फोर्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किसका, फिक्स पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये लाइन और ये फिक्स पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यही ना होता है। तो यही हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। जब हम बताएंगे टॉर्क, उस समय हम इसको क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल समझ जाओ कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या, यानी ये फोर्स है तो उसको पैरेलली हम मूव कर सकते हैं ना, मूव कर सकते हैं। जो लाइन वो जिस लाइन में आप पैरेलली मूव कर सकते हो, वही क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। तो ये चीज हो गया, क्योंकि अगर आपको पता नहीं रहेगा कि लाइन ऑफ फोर्स जो है किस लाइन में जाएगा, तो भैया फिर दिक्कत है, जाना चाहिए था कहीं, पहुंच जाएगा कहीं और, तो दिक्कत है, फिर न्यूमेरिकल आएगा नहीं, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए एमकेएस, ये सिस्टम है यूनिट का। इन एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस इन क्या, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, यानी फोर्स को जो है किस रूप में हम लोग डिफाइन किया जाता है, किलोग्राम फोर्स में। देखिए क्या है, रिटेन एज केजीएफ। देखिए एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होगा, देखिए क्या होगा, द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन में, ठीक है। इट मे बी नोटेड, जैसे देखिए 1 kg फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू जो होता है mg होता है, फोर्स इक्वल टू होता है mg होता है, ये इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 1 kg रख दीजिए, 1 kg मास, और इसका कितना होता है, जी का वैल्यू 9.8। तो देखिए सॉल्व कीजिए, 9.81 आ गया। तो ये 1 kg का जो फोर्स है उसी को बोलते हैं हम लोग 1 kgf, मतलब 1 kg का क्या फोर्स है उसी को बोलते हैं 1 kgf, ठीक है। ये हो गया। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, ये हम बता चुके हैं दोस्तों, ये आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो लेक्चर है मेरा, उसमें जाकर के आप इसको देख सकते हो, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स हम बता चुके हैं, देखिए ये प्रूव कर चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर देख सकते हो, पहला लेक्चर देख सकते हो, इसको हम बहुत बढ़िया तरीका से समझाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत धीरे बता रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए, थोड़ा फास्ट बताएंगे, या ऐसा लग रहा हो कि हम स्पीड बता रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले, ठीक है। तो उसके अनुसार से हम धीरे करेंगे अपना, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, चलिए देखिए बता दे रहे हैं, देखिए फिर भी थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स। देखिए
देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं फोर्स लग रहा है, देखिए मान लीजिए ये है किसी फिक्स पॉइंट है, एक फोर्स इधर लग गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये कोई फिक्स पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, एक फोर्स इधर लगा रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो भैया जो दोनों का रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं जाएगा ना जी, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका क्या, रिजल्टेंट। तो इसको जो रिजल्टेंट हम लोग निकालते कैसे है, पैरेललोग्राम मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम बना देंगे, ठीक है, इसके पैरेलल इधर खींच दिए और इसके पैरेलल इधर खींच दिए, बस हो गया ये रिजल्टेंट। तो दोनों के बीच का जो एंगल था वो कितना था, वो थीटा था, लेकिन रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा, ये रिजल्टेंट कुछ एंगल बनाएगा ना जी। मान लीजिए एक व्यक्ति इसको इधर खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर उसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो वो बंदा किधर जाएगा, रिजल्टेंट जो जाएगा वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, बीच से होके जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए रिजल्टेंट मान लीजिए पता चल गया भैया, तो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल पे खड़ा है, दैट इज कॉल्ड अल्फा, वही तो है डायरेक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए यही अल्फा है, तो यही टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ये अल्फा यहाँ 10 में पुट कर देंगे तो ये 10 अल्फा क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। ये डायरेक्शन तो पूछता है, ये हम प्रूफ कर दिए, ये आप सिर्फ हम बता दे रहे हैं कि है क्या चीज़, अल्फा क्या है, थीटा क्या है, एफ क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, ये हम दिखा देने की कोशिश कर रहे हैं, और निकालते कैसे हैं रिजल्टेंट वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम ये प्रूफ कर दिए, ठीक है, क्योंकि थ्योरी बहुत कुछ है दोस्त, तो सिर्फ हम बता के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ तक आपको दिक्कत होगा वहाँ हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा लगेगा आप लोगों को कितना धीरे बता रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप पर्सनली आप इस नंबर पे 9354 इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर और डेप्थ में अगर आपको खास करके जानना होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको हम टाइम दे करके आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर भी आप लेक्चर वीडियो में डाले हैं यार, आप देख के ये सब पूरा डाला हुआ है मेरा, ये पूरा डाला हुआ, ये सब प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो ये थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है, अल्फा क्या यही है, तो यही जो 10 अल्फा जो निकलेगा, 10 अल्फा कैसे निकालेंगे, चलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, ये अल्फा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा जाएगा। तो ये रिसोल्यूशन ऑफ सी जो फॉर्मूला हम बताए थे, अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू जाएगा, तो ये क्यू है तो ये कितना चल जाएगा, क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा चल जाएगा, और ये चल जाएगा आपका क्यू साइन थीटा चल जाएगा। तो ये ट्रायंगल से ये क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, और ये बड़ा ट्रायंगल देखिए तो इसका नहीं निकलेगा भैया, ये दोनों ये पूरे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर तो मिल जाएगा कि ये p प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अंडर रूट करोगे तो आपका ये आ जाएगा, और यहाँ से ये वाला आ जाएगा आर। उसके बाद अल्फा चाहिए तो यहाँ से ये ट्रायंगल लीजिए, देखिए ये ट्रायंगल, तो यहाँ से n मान लीजिए, तो क्या है 10 अल्फा इसको लो p बाई क्यू, तो p कितना क्यू साइन थीटा, b कितना है p प्लस क्यू कॉस थीटा, देखिए आ गया क्यू साइन थीटा p बटे b, तो b में कौन है p प्लस ये क्यू कॉस थीटा। देखिए ये डायग्राम से क्लियर हो जा रहा है, बस आपको क्या क्या चीज़ है वो क्लियर कर दिए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और हम इसी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई ऐसा इशू लग रहा है आपको, कुछ ऐसा सजेशन भी लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे थ्योरी, उसके बाद न्यूमेरिकल करवाएंगे, 325 क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराने की कोशिश कराएंगे, यही RS खुरमी का, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, मेरे वीडियो में, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।